था पिछले हफ्ते की प्रार्थना में, आपको कुछ चीजें मैंने पॉइंट बताए थे कि जब आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना का जल्दी उत्तर आए, तो मैंने कुछ पॉइंट बताए थे। नंबर 1 की 6 में अकेले में प्रार्थना थोड़ी देर गुप्त में आपको करनी है, ठीक है। वैसे तो आप चलते फिरते कर लेते, भवन में आते, ये सब जरूरी है, लेकिन आपको थोड़ी देर अपने रूम में जाना है, कुंडी लगाना है। यदि मती का 6 ऐसा कहता है कि तुम जब प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और गुप्त में प्रार्थना करो, तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देना। यानी कि परमेश्वर के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ बिता लिया, पति के साथ बिता लिया, परिवार के साथ बिता लिया, और उस परमेश्वर का जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें रचा है, जो चाहता है कि तुम उसकी इच्छा को जानो, उसके पर्पस को जानो, इस धरती पर आने का आपका उद्देश्य क्या है। आप फालतू में नहीं बनाए गए। परमेश्वर चाहता है कि मैंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, तो जाओ, घूमो फिरो, हर एक जगह जाओ, देखो, अपनी परेशानियों से निकलो। क्योंकि बाइबल कहती है आदम को परमेश्वर ने कोई परेशानी, दुख, श्राप नहीं दिया था, अदन की वाटिका दी थी। इसी तरह परमेश्वर ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन शैतान ने आपके जीवन में दुख को डाला है, परेशानियों को डाला है, ताकि आप उसमें फंसे रहो और प्रार्थना ना करो, परमेश्वर से दूर हो जाओ। और आज संसार में बहुत कुछ हो रहा, उसी को देखो। तो जब आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बात करेगा, बात करेगा और खुदा आपको कुछ रेवलेशन देगा, प्रकाशन देगा। तो मैंने कहा था कि आपको प्रार्थना गुप्त में करनी है। और सबसे बड़ी बात जो आज के उसमें है कि लोग ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग ध्यान नहीं देते। किसी को कुछ आप बताओ तो लोग ध्यान नहीं देंगे। दुनिया की चीज तो अभी देखो 100 में 2 कुर्सियां मिल रही हैं, फिर देखो 100 रुपए में 2 कुर्सियां, अरे कितनी जल्दी। लेकिन अगर कोई कह रहा प्रार्थना करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, प्रार्थना क्या होगी, किससे करें? करते तो हैं, हम करते तो हैं, अपने अनुसार चीजों को गढ़ लेना। उन्हें नहीं पता हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारा ईश्वर सच्चा है, हमारा ईश्वर पाप से घृणा करता है। पवित्रताई के बिना हम उसे देख नहीं सकते, पवित्रताई के बिना हम उसके सामने ठहर नहीं सकते हैं। पाप से वो बेहद नफरत करता है, झूठ से वो बेहद नफरत करता है, व्यभिचार से वो घृणा करता है। तो 75 हम चुगलियां करके, 75 चीजें करके हम सोचते हैं हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ना तो तुम परमेश्वर को जानते हो, ना उसकी सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए। परमेश्वर ऐसा नहीं, वैसा नहीं है, हम जानते थे। परमेश्वर ऐसा है, बाइबल का परमेश्वर जो पापियों के लिए आया था कि उसके पापों को खत्म करे। जो लोग पाप कर रहे हैं उनको ना खत्म करे, उनके अंदर जो पाप है, दुष्ट है, शैतान है, उसको नाश करे और अपने लोगों को बचा ले। ये हमारा परमेश्वर है। नशा कोई कर रहा, हम घृणा करते, परमेश्वर नहीं घृणा करता। या नशे में लोग बैठ जाते हैं, विचार कर रहे होते वो भी बैठ जाते हैं, 10 रिश्ते बनाए वो भी बैठ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर, हम लोग किसी को मना ही नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें आजाद करता है, उन्हें बताता है कि हम ईश्वर हैं। जो बच्चे नशे में हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, फिर ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वो ईश्वर है क्या आप बताओ? उन्होंने अपने अनुसार बना लिया। जैसे बाइबल कहती है कि मूसा ऊपर चला गया तो इस्राएली लोगों ने कहा भाई देखो मूसा तो अब रहा नहीं है, अब हम क्या करें, लाओ भैया बालियां उतारो और एक बछड़ा बना लो, यही है हमारा ईश्वर। तो वो अपने ईश्वर को मान के फिर गंदे गंदे काम कर रहे हैं, फिर सोच रहे वो ईश्वर नहीं है। आप बाइबल पढ़ो तब समझ में आएगा कि हमारा ईश्वर कौन है। तो पहली बात तो अपने कानों को हिलाएं कि हमें सुनना है यदि कोई कुछ बता रहा है। ये जो ऐसे कहावत है कि सुनो सबकी और करो मन की, ये सभी तो ढेर हो गए हम लोग, तभी तो, क्योंकि हमने जाना नहीं ईश्वर को, ना जानने की कोशिश है। तो सबसे बड़ी बात हमें सुनना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का सामने बाद में उस रात जिस रात को पकड़वाए जाने थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके चेले उनके साथ थे, उनके 12 चेले सबसे करीब वाले चेले थे। ये तो बहुत भीड़ की भीड़, लेकिन जो हमारे ही लोग हैं, आपके घरों में एक बहन विश्वासी हो सकती है, एक कोई रिश्तेदार विश्वासी हो सकता है, देखो वो आपको बताया करता है, लेकिन हमने तो ना सुनने की कसम खा रखी है। यीशु मसीह ने कहा मेरा मन बहुत उदास है, देखो मैं मरने पर हूँ, कई जगह लिखा मेरा प्राण निकला जाता है। कोई चेले को कोई फर्क नहीं था कि उनका गुरु क्या कह रहा है, क्या ये मरने पर है, किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। अच्छा परमेश्वर का प्रार्थना करना, अगर कोई कहते हमारे घरों में कहते कोई हम मरने पर हैं, तो हमारा ध्यान एकदम से जाएगा नहीं जाएगा, तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, या हो सकता है नहीं भी जाएगा, ये जैसे बोला करता है, जैसे बोल की तो आदत पड़ गई बोले नहीं, ध्यान दो, क्योंकि उसके अंदर कुछ चल रहा है, शैतान उसको अंदर अंदर खाया जा रहा है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, हमने अपनी अलग दुनिया बना के रखी है।
ध्यान दो, ये जान बड़ी कीमती है। आपको स्वर्ग नरक नहीं पता है ना, इस वजह से आप ध्यान नहीं देते। तो धनवान और लाजर की कहानी अगर आप लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसको जब वो नरक गया तब उसे एहसास हुआ कि हमने ये क्या कर डाला। अपने जीवन काल में वो बैजनी वस्त्र पहनता था, अच्छी सुख विलास की वस्तुएं खाता था। जब वो नरक गया तो कहता, हे अब्राहम, लाजर को भेज दे, एक उंगली का सिरा डुबो के मेरे मुंह में डाल दे ताकि मैं ठंडक पाऊं। अब्राहम ने कहा, है मेरे पुत्र, तू सारा सुख विलास में धरती पर कर चुका है। अब लाजर जो पीड़ा में था, आज तो सुख भोग रहा है और तू दुख को उठा रहा है। तो कहता, जा मेरे परिवार में बता दे कि यहाँ बेहद गर्मी है, नरक है, आग है। यीशु ने कहा, तुम जलते रहोगे, वो आग बुझने की नहीं। कीड़ा तुम्हारा बिस्तरा होगे और केचुए तुम्हारे बिछौना होंगे। केचुए को तुम ओढ़ोगे, कीड़ा तुम पे तुम लेटोगे। गर्मी होगी, गंदगी होगी, वहां से तुम ईश्वर को पुकारोगे, ईश्वर नहीं सुनेगा। नरक में चले जाओगे आप और आपके लोग। तो यीशु ने कहा, बच्चों पर ध्यान दो, उद्धार पापों की क्षमा से मिलता है। फूल, मिठाई, लड्डू चढ़ाने से नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो भंडार लगे होते हैं। आपने गवाहियां मिलकल वाली सुनी, गवाहियां आपने मिलकल वाली सुनी। गांठे गायब हो गए, किसी का हाथ खड़ा हो गया है ना, किसी को पानी में डूबते हुए परमेश्वर ने बचाया। स्वर्गदूत कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लड्डू पे तो परमेश्वर नहीं प्रसन्न होता, परमेश्वर प्रसन्न होता है आप जब अपना समर्पण उसके सामने करते हो, उसके वचनों पर ध्यान देते। तो कुछ लोगों को आदत नहीं है सुनने की। कोई बता रहा प्रभु का सुसमाचार, दुनिया में सेल लगी होगी, या 1000 रुपए दे दो, 1 घंटे में काम हो जाएगा, तो फिर और 10,000 रुपए दे आएंगे। लेकिन खुदा के वचनों पे नहीं कि भाई कोई कह रहा सुनो। तो यही आदत थी चेलों की कि परमेश्वर जब तक धरती पर है तब तक परमेश्वर की बातों पर ध्यान न दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं मरने पर हूँ चंद घंटों के बाद में। मनुष्य के पुत्र को लोग पकड़ेंगे, मार डालेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे। प्रार्थना करो, जागते रहो, ये परीक्षा तुम पर ना आ जाए। परमेश्वर का मैं मरने को, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि परमेश्वर तब भी उन्होंने ध्यान दे दिया और ये जाके प्रभु प्रार्थना करने लगे। और परमेश्वर जब लौट के आते दिखाए, फिर खराटे भर के सो रहे थे। और परमेश्वर ने कहा, अब तुम प्रार्थना करो अपने लिए, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। फिर भी सब सो रहे हैं। समझो, आपके बच्चे जो नशे में है, आपके जो परिवारों में जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है परमेश्वर में, दुनिया के पाप करे बैठे हैं, हम सभी पापी ने, परमेश्वर ने क्षमा किया है, सोचो वो नरक की तरफ जा रहे हैं। यदि यीशु ने साफ कहा है, सबके जीवन मार्ग में ही। परमेश्वर ने कहा, जब तुम उसके पीछे बोलोगे तो तुम्हें बाकी वस्तुएं मिल जाएंगी, उसकी चिंता तुम ना करो। हमें चीख चीख के कहा, खाने पीने की तुम चिंता ना करो। उस समय जब वो अंत का समय आएगा तो मनुष्य के पुत्र का एक दिन देखने की कोशिश करोगे, परंतु तुम ना देख पाओगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्रकट रूप में आसमान में दोबारा परमेश्वर कलीसिया को उठाएगा तो वो धरती पर नहीं आएगा। वो एक झलक चोर की नाई वो आ जाएगा, बिजली कौंदेगी, आकाश में बिजली इधर से उधर तक कौंदेगी। इस तरह मनुष्य का पुत्र आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। फिर अथाह पीड़ा एक धरती पर होगी। हालेलुया। कहने मतलब है जागृत रहो, प्रार्थना करो। कैसी भी कंडीशन है आपकी, आप प्रार्थना करो। अभी आप इन बातों को नहीं समझते हैं कि रैप्चर का टाइम आ रहा है, कलीसिया उठाए जाने पर है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल रीड करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन गुप्त तरीके से होगा। प्रभु ने कहा था, ये बातें किसी को नहीं पता है, ना स्वर्गदूतों को, ना मनुष्य के पुत्र को, ना ही किसी को नहीं पता है, सिर्फ पिता को पता है। इसलिए परमेश्वर आपको नहीं बता सकता किस समय वो आएगा। इसलिए जागृत है, प्रार्थना करें, थोड़ा सा ध्यान दें कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर मन लगाएं, तो समाचार पर कान लगाएं, वचन को रीड करें, अपने बुद्धि से विवेक से काम लें। आपको कोई धर्म बदलने को नहीं कहा जाता, आपको परमेश्वर के वचन के लिए कहा जाता है, क्योंकि यदि पाप नहीं क्षमा हुए तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, फिर आप शैतान का आपके ऊपर राज होगा। काल मृत्यु आपके जीवन का हिस्सा होगी, कब दुनिया से उठा लिए जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे कान लगाना है, आपको प्रार्थना करनी है। मैंने आपसे बताया कि आप चाहते हैं कि जल्दी प्रार्थना का उत्तर आए, तो नंबर 1 पॉइंट अगर आपने नोट किया होगा कि गुप्त में प्रार्थना करें। बाकी अच्छा आप लिख लीजिएगा, घर में पढ़िएगा कि आपको गुप्त में प्रार्थना करनी है। दूसरा, मत्ती 5:5 के अनुसार पश्चाताप करना है। किन बात का पश्चाताप करना है? जो हमसे, हाँ परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है, लेकिन बाइबल कहती है जो हमने पाप किए, गुनाह किए, यदि पश्चाताप की प्रार्थना करते तो बाइबल कहती है धन्य है वे जो शोक करते हैं। क्या कहता है वचन? धन्य है वे जो शोक करते। लोग गलतियां करते उनको पश्चाताप नहीं होता कि हमने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। परमेश्वर पाप करने को मना करता है और हम बार बार करते हैं और फिर ये करके परमेश्वर के आगे खड़े हो जाते हैं।
परमेश्वर ने कहा है कि पश्चाताप करो। दूसरा क्या है, जब आप खुदा के सामने जाएं पश्चाताप करें, जो गलतियां हो जाती हैं पश्चाताप करें। यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो वो आनंद और वो शांति आपके जीवन में नहीं होगी। पश्चाताप करें, क्योंकि हम वचन को तोड़ देते कई बार, तो हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाना। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्षमा करें। क्या करें? 6:15 मत्ती पढ़ेंगे। तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि कैसे प्रार्थना का उत्तर आपके जल्दी आएगा। ये रुकावट होती है, लुबान फुलगाने से प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आएगा, वो धुआं है वो उड़ जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करेंगे, तो आशीष और बरकतें आपकी हिस्सा होंगी, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं देना चाहता है, उससे भले लोग बन जाते हैं, तो शायद परमेश्वर नहीं देना चाहता। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हर जगह ये नहीं बोलना है तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा नहीं होता है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। नहीं, तीमुथियुस की किताब में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं, उसकी इच्छा है कि हर एक किसी का उद्धार हो। तो वहां पे थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। वो कहता है, वचन क्या कहता है कि उसकी इच्छा है कि हर एक प्राणी का उद्धार हो। कितना भी कोई पापी हो, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि वो बहुत पाप किया है ना, वो क्षमा करने के योग्य, मैं नहीं क्षमा करूंगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हर एक प्राणी का उद्धार करना चाहता है। तो आपको क्षमा करना है। करेंगी क्षमा आज? हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करिए, प्रेम रखिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा है? आपको क्षमा करना है और क्षमा मांगना भी है। ये नहीं हाँ कर दिया। आपको लगे, यदि आज इस सुंदर सुबह में यदि आज आपको लगे कि किसी के विरोध में आपसे गलती हो गई है, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने कह दिया, कुछ बातें आपके मुंह से निकल गई, तो प्लीज आप उससे माफी मांग लीजिएगा। यह आपके लिए रास्ता होगा परमेश्वर के आप और करीब पहुंच पाएंगे। चौथा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता 104 में कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कहेंगे हाय हमारे जीवन में तो कोई कारण ही नहीं कि हम धन्यवाद करें, तो परमेश्वर कहेगा जो तुम खा पी रहे हो ना बेटा, तुम बेटा अच्छी अच्छी कॉफी चाय पी रहे हो, मैं तुम्हें डायबिटीज कर देता हूँ, फिर तुम नहीं खा पी पाओगे, और जब मैं फिर तुम्हें ठीक करूंगा तब फिर तुम्हारे जीवन में धन्यवाद का कारण आ जाएगा। तो जितने अच्छे हैं, जितने स्वस्थ हैं, करे परमेश्वर का धन्यवाद। हम चाय कॉफी पीने पाते हैं, हम मीठा शरबत पी पाते हैं, हम उत्तम चिकनी वस्तुएं खाने पाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। नहीं तो फिर कारण देगा, अगर धन्यवाद नहीं करोगे तो रात में खांसी आएगी, फिर आप उठ के प्रार्थना करोगे। क्या आप चाहते हो कि उंगली टेढ़ी करें? कई बार ही ऐसा होता है कि जब खुदा चाहता हम लोग प्रार्थना करें तो नींद ही गायब हो जाती है। तो उसे नींद क्यों नहीं आ रही? प्रभु नींद दे। परमेश्वर कहता मैं चाहता हूँ तू प्रार्थना कर ताकि तेरी मैं कुछ समस्याओं का उत्तर दे पाऊँ। लेकिन हम लोग बहुत ढीठ है। मैंने कहा नहीं कि कानों में खुजली होने के कारण हम सुनते नहीं है किसी की, हम अपने ही विचारों के अनुसार, अपने ही मन की इच्छा के अनुसार करते हैं। हमें 10 रुपए में हर सामान का माल बहुत अच्छा लगता है, हमें 100 रुपए में 2 कुर्सियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो हम उन सब बातों को सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि हम अपने अनुसार जब हम 10 पाप करके जब हम भोग किसी को चढ़ा दें, हमें ऐसा ईश्वर अच्छा लगता है। हमें ऐसा ईश्वर नहीं अच्छा लगता जो हमारी गलतियों पर उंगली उठाए। हमें परमेश्वर के वचन करने लगते हैं, हमें परमेश्वर का वचन टालना लगते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को गलत बातों से दूर रखना मांगते हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे गलत काम में जाएं। लिखा है यदि वो ताड़ना न दे तो तुम पुत्र नहीं विचार की संतान कहलाओगे। तो उसका वचन हमें हर एक बात में सिद्ध बनाता है, उज्जवल बनाता है, पवित्र बनाता है। हालेलुया। वो आपकी ताड़ना के लिए नहीं, आपको ब्लेस करने के लिए लिखे गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप क्षमा करिए। आपके रिश्तेदारों में मन मुटाव है, आप जाके फोन करना जरूर जाते हैं। आपको फोन करना है, मेल मिलाप करना है, या फिर आशीष का कारण होगा। गुस्सा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, डाह ये शैतान की हथियार है। परमेश्वर हमारा प्रेम है, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला,
थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा क्षमा करो, परमेश्वर ने कहा आनंद में रहो, स्तुति के साथ। भजन संहिता 100 का अगर मिल जाओ तो पढ़े, पुराना नियम भजन संहिता। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हाँ। यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हाँ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। आप मेरी बात मानेंगे, आप आराधना करेंगे, आप रिकवर करना चालू करेंगे। आप आराधना करेंगे, आप रिकवर करना चालू करेंगे। नहीं आराधना आती, आराधना का आत्मा मांगे, ये आत्मा होता है आराधना का। कि आराधना करते जा रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, गीत आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपकी चीजें कैसे हल होती हैं। क्योंकि बात होती है कि वो आराधना की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, और जैसे ही खुदा का आत्मा आया, आप हर एक चीज से आजाद होने लग जाते हैं। आराधना का विशेष महत्व है। खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना करें। उसने सुंदर पहाड़, नदियाँ, तालाब, सुंदर सुंदर चीजें वस्तुएं गढ़ी हैं, कितने सुंदर सुंदर फूलों में रंग भरे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। वो रंग जो आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, वो उसी के द्वारा आपको दिए गए, हर एक चीज दी गई है। और धन्यवाद करें परमेश्वर का। तो बाइबल कहती है अगर ना भी कारण है आपकी लाइफ में, आप उसका धन्यवाद करना चालू करें। यूहन्ना का है कि उसकी आज्ञाओं पर चलो। 5वां जो पॉइंट है, आपको उसकी आज्ञा पर चलना होगा। यदि आप चाहते हो आपकी खराब चीजें अच्छी होने लग जाएं, यदि आप चाहते हो आपकी प्रार्थना की उत्तर जल्दी आने लग जाएं, यदि आप चाहते हो कि आप सबसे अलग नजर आओ, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने बोला था अब्राहम से कि मैं तुम्हारे नाम को भी महान करूंगा। लोग नेम फेम किस तरह से पाना चाहते हैं? पैसों से, पावर से, गरीबों को दबा कर। परमेश्वर का जो संसार के हाकिम है ना, लोगों पर क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम लोगों से प्यार करने वाले लोग हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो फिर तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगला पॉइंट परमेश्वर का है 5वां, प्रार्थना का जल्दी उत्तर आपको मिले, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से पढ़ना है। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें यानी कि मेरे वचन जो मैंने कहा है तुम्हारी हृदय में अगर बने रहेंगे और तुम चलोगे वैसे ही, तो फिर तुम जो चाहो, क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो, जो चाहो, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी बीमारी से चंगाई चाहते हो वो हो जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए आशीष चाहते हो हो जाएगी। आप जो मांग रहे खुदा से वो फिर होने लग जाएगा। ये आपको 5 पॉइंट मैंने बताए। और सबसे 6 पॉइंट, छठा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सबसे खास है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। बाइबल कहती है कि हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, उसमें प्रेम होना बहुत जरूरी है। यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि हम अपने आपसी रिश्तों को पहले हम सुधारें। सास बहू का रिश्ता हो गया, नंद देवरानी का रिश्ता हो गया, ये जो रिश्ते हैं ना ये परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन जब हमारे पास खुदा का आत्मा नहीं होता तो हम नहीं समझते। लेकिन हमारी ब्लेसिंग परमेश्वर छुपा के रखता है उन्हीं सभी चीजों में। 1 कुरिन्थियों 7:3 यदि आपको मिल जाए तो पढ़ें। 1 कुरिन्थियों, पति पत्नी का रिश्ता आपको दिया गया है खास। लड़ाई झगड़ा अगर आप करते बहुत ज्यादा है तो ये आपकी प्रार्थना को उत्तर रोकने के लिए काफी है। 1 कुरिन्थियों, पति और अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तो अब वचन क्या कह रहा है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तो आप प्रार्थना का उत्तर नहीं पा पाएंगे। आपको जो पति के लिए करना है वो आपको करना है। आप मसीह में कितने ही स्पिरिचुअल हो,
हम लोग कितने भी स्पिरिचुअल है, लेकिन हमें जो रिश्ता दिया है पति पत्नी का, परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें उनका हक पूरा करना है, बाइबल कहती है। और पत्नी भी लिखा है, हर एक स्त्री का पत्नी भी अपने पति का, और पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है परंतु पत्नी को। लिखा, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण तुम्हें शैतान परखे। अब इतना भी ना एंजॉयमेंट करने लग जाओ, जो तुम्हारा प्रार्थना का समय है वो तुम आपस में ही बिताने लग जाओ। जब प्रार्थना का समय है तो अलग हो जाओ, प्रार्थना करो, लेकिन एक दूसरे से मिल करो। जो पति का हक है, वो ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें खाना बना के देना, उनकी चीजों का ध्यान रखना है, जो तुम्हारे करना चाहिए, वो सब पति का हक तुम्हें पूरा करना है। वैसे पति के बारे में मिलेगा, जो पत्नी की जो आवश्यकताएं हैं वो तुम्हें पूरी करनी है। और उसके बाद तुम्हें परमेश्वर, जब प्रार्थना करने जाओ तो तुम अलग हो जाओ, इतना भी न मिल जाओ कि परमेश्वर का प्रार्थना का समय भी भूल जाओ। ऐसा असंयम जब आप करोगे कि मां अपने ही भोग विलास में बीते हैं, या हमें पड़ा है अनॉइंटेड पर्सन हम लोग हैं, बहुत ही परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, हम लोग घूमने भी जाते हैं तो मैं पहले बोल देती हूँ कि मेरा ये प्रार्थना का टाइम है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, पता है कि नहीं, पर चाहे कहीं भी जाए हम प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना के लिए तुम्हें अवकाश मिले, इतना भी सुख विलास में ना हो जाओ कि प्रार्थना का तुम्हारा समय चला जाए। तो पति पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी पति का हक पूरा करे। हक होता है एक दूसरे के। लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, याद रखना, शैतान लड़ाई झगड़े को लेकर आता है। पहला पत्रस 3 का 7 बाइबल कहती है हमें हर एक रिश्ते को निभाना है। पहला पत्रस, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिसे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। बाइबल साफ यहाँ कह रही है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसे मारो कूटो नहीं लिखा है। आप निर्बल का मतलब लोग बड़ा ठट्ठाबाजी करते हैं, निर्बल है। दबोरा के बारे में पढ़ा है, सारा के बारे में पढ़ा है कि परमेश्वर आने वाले टाइम में महिलाओं को ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। स्त्री के वंश ही आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा स्त्रियों के द्वारा पाप आए तब स्त्रियां ही बढ़ाई जाएंगी। खबरदार हम निर्बल पात्र बिल्कुल न जाना। हालेलुया। देखा बुद्धिमान इसलिए निर्बल क्योंकि वो आपके अधीन करी गई है, आपके अधीन करी गई है। आपका हक बनता है कि उसकी जरूरतों को आप पूरा करो, आपका हक बनता है कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करो, उसकी भावनाओं को समझो, ताने नहीं मारो। वही कमी है तुमसे आपस में बैठ के बातचीत करो। मायके का ये, ससुराल का ये, किसी भी चीज का ताने ना मारो, ये बहुत ही गंदी आदतें होती है आदमियों के अंदर। ऐसा नहीं करना है। बाइबल कहती है कि बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल बात जानकर उसका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इसका मतलब है जब आप एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थना 100% रुक जाती है। आप सोचते हो क्या मैंने उपवास नहीं किया, क्या मैंने भवन नहीं गए, क्या गए हैं, पूरा महीने गए हैं, हमने तो दान भी बड़ा बढ़िया दिया था आपकी बार में। क्या बात है? ये बात है कि लड़ झगड़ के आप भवन आए थे। ये बात है कि जो आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी चाहिए वो आपने करी नहीं चाहिए। और फिर आप खुदा के पास आके बैठते हैं, खुदा कहता है पहले ध्यान बजा के, क्या लिखा, जब तू भेंट लेकर आए तो आप जब भेंट भी देते हैं ना तो उसके पहले आपको क्षमा करना है एक दूसरे को। वेदी पर अगर आप आए हो तो लिखा है कि अपनी भेंट वहीं वेदी पर डाल दो, जाकर अगर किसी के विरुद्ध विरोध हो, लड़ाई झगड़ा हो तो जाके सुना कर लो, तब वेदी पर भेंट लाओ, तब आपकी भेंट ग्रहण करी जाएगी और आप आशीषित होंगे और बहुगुना आशीषित होंगे। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पति पत्नी के प्रति प्यार करना है, प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए। सताते हैं लिखा है प्रार्थना कर, है ना, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी प्राणी नरक ना जाए। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर चाहता सबका उद्धार हो, सब आत्माओं को जीत लो, इसीलिए प्रार्थना करनी है और पति पत्नी से रिश्ता
सही रखना। यदि आप पत्नियों को मारते घूमते गालियां, अरे ये तो पत्नी है तो गाली तो देनी ही बनती है, तो आप याद रखिए आपकी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। बाइबल ऐसा कहती है। ये कहाँ से, कौन सी ईश्वर ने आपको बता दिया कि गालियां देना जरूरी है? कौन सी ईश्वर ने बताया है, बताइए? क्योंकि आज अन्य जाति के लोगों ने अपने अनुसार ईश्वर को बना लिया। उन्हें सच में पता ही नहीं है कि ईश्वर चाहता क्या है। क्योंकि लगता है ना कि 4 गाली दे दो, यही तो तुम लोगों का आदर हुआ कि तुम पत्नी। वचन कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं तो जाएंगी, इतना ध्यान रखना। वचन दे बढ़ा करना कि जब आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप कौन सी ईश्वर की आप उपासना कर रहे हैं? आप देखो तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली दी? क्या यीशु मसीह जब लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, क्या उन्होंने थूका था? क्या उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा था? क्या उन्होंने थप्पड़ मारा था? आप कौन सी ईश्वर की उपासना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की उपासना। परमेश्वर ने कहा कि गाली के बदले गाली नहीं देनी है, आशीष देना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। तो यहाँ पति पत्नी को खास परमेश्वर ने बनाया। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19 से 21। पहला यूहन्ना, काफी वर्षे से आप इसको घर में पढ़िएगा कि आपकी प्रार्थनाएं आपके बाद रुकेंगी नहीं, परमेश्वर की बेटी के आगे पहुंचेंगी। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? जिनको तुम देख रहे हो, जब तुम उनसे प्रेम नहीं रख सकते हो, तो तुम जो मुझे प्रेम दिखाते हो कि तुम्हारा प्रेम मैं स्वीकार नहीं करता, ये प्रेम तुम्हारा झूठा है। पहला यूहन्ना कोट कर लीजिए ताकि आप जब कभी भी आप जो है बाइबल खोलेंगे, अब ये आपके सामने आएगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 से देखा। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दे दिया। हम उसकी जब जीवनी को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। इसलिए नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। भाई कौन? हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है आपका भाई है, आपका पड़ोसी आपका भाई है। तो परमेश्वर कहता है कि आपको अपने भाई से प्रेम रखना है, बैर नहीं रखना है। और जो भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। जब आप जिसको देख रहे हो, जिसके साथ उठ बैठ रहे हो, पति पत्नी के साथ रह रही, उसी का खा रही है, पति पत्नी से सेवा ले रहा है, उसके बाद उसको गाली दे रहा है, उससे वो प्रेम नहीं कर सकता, तो कौन से ईश्वर की उपासना आप कर रहे हैं? कौन से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं? यीशु मसीह की तो नहीं कर सकते हैं आप, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। ना बहने आप यीशु मसीह की उपासना कर सकते हैं, ना भाई आप, क्योंकि आपने किसी और ही चीज की उपासना, क्योंकि बाइबल का वचन कह रहा है कि जिसको तुमने देखा है, जब तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते तो परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हो? आप अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखते हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं कि उनके घर में इतनी अच्छी चीजें कैसे आ गई, वो कैसे ब्लस हो गए, उनके कपड़े क्यों अच्छे हैं। अरे भाई आपके पास भी है, जो आप है उसका धन्यवाद चालू करो, परमेश्वर और बढ़ाएगा। बाइबल कहेगी तुम जिसको देखते हो उससे प्रेम नहीं रखते, तो इसको नहीं देखते। क्या आपने परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा है। परमेश्वर कहता है जिसने प्रेम किया उसने परमेश्वर को देख लिया। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है, किसी से नफरत नहीं करता है, वो आपकी चीजों को नाश नहीं करता है। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आपके बच्चे नाश नहीं होंगे, आपकी चीजें नाश नहीं होगी, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। देखो जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, जगत से, ईसाइयों के लिए नहीं जो लोगों ने आजकल करके रखा है। यीशु मानो तो ईसाई हो गए, अपना ही धर्म बना के रख दिया। बाइबल कहती है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत आशीष हमारी है, लेकिन आपको प्रेम करना है। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं रुक न जाए, इसलिए आपको इन पॉइंट पर काम करना है। लिखा है जब तुम जिसको देखते हो उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसको नहीं देखा है तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते। और उसमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। आपको आपस में क्या करना है? प्रेम रखना है, क्योंकि जब आप खुदा के सामने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा बेटा तुम्हें इतनी नफरत आई कहाँ से, तुम्हें इतनी नफरत
आई कहाँ से? तो ऐसा नहीं था कि किसने कड़वा बीज तुम्हारे जीवन में वो दिया। अब बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जब आप ये पॉइंट करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। अगर आप पढ़ें याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, यही पढ़ा कर खत्म करूंगी अगली बार। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय तो पढ़ेंगे तो तुम लालसा रखते हो हाँ। और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम क्या कह रहा है? ऐसा नहीं कि तुम मांगते हो, तुम मांगते तो बहुत रहते हो, और तुम पाते क्यों नहीं? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। साफ वचन कह रहा है। क्या लिखा है कि तुम मांगते हो, 4:3 याकूब की पत्री 4:3, तुम मांगते तो हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पता है कुछ लोग आते भी है, इसलिए तो क्या करते हैं ना, परमेश्वर को ऑप्शन समझते हैं। क्या समझते हैं? बोल के बोलिए ऑप्शन। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस बैठे थे, यूहन्ना याकूब जितने भी परमेश्वर के चेले थे, पतरस ने भी नहीं कुछ बोला। लोगों ने कहा, लोग आपको भविष्यवक्ता कहते हैं, लोग आप कहते हैं कि एलिय्याह की आत्मा आप में है, आप कोई अच्छे गुरु हो। पतरस ने कहा कि तुम जो मेरे साथ रहते हो, मेरे चेलों, तुम मुझे क्या समझते हो? तो पतरस ने कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, और इसका बस ये बात तुम पर परमेश्वर ने प्रकट की है। कितने लोग परमेश्वर को ऑप्शन समझ के आए हैं, और कितने लोग परमेश्वर को परमेश्वर समझ के यहाँ बैठे हैं। कितने लोग सच बताना है परमेश्वर बहुत नए लोगों ने नहीं कहा, लेकिन जो लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को एक ऑप्शन समझ रहे हैं कि वो भी है और ये भी है। उनको मान लिया, नहीं फायदा होगा, अब इनको मान लेंगे, नहीं फायदा होगा, तो फिर कूद के इधर आ जाएंगे, और फिर कूद के इधर आ जाएंगे, और फिर कूद के इधर आ जाएंगे। परमेश्वर ऑप्शन नहीं है, ये तुम मसीही परमेश्वर। पतरस को बात पता, पतरस ने कहा नहीं, तू ही पुत्र है मसीह जो उद्धार करता है। परमेश्वर का तेरी आंखें ऊपर तक खोल दी गई, बिना कहना किसी से अभी, क्योंकि मुझे एक बलिदान देना है। तो आप अगर जानते हैं कि आप परमेश्वर, मैं पहली बार कुछ मचा मिला तभी आप जान गए यही परमेश्वर, यही परमेश्वर है जिसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। और यही है जो छोटी छोटी बातों का उत्तर मुझे दे रहा। मैं मन में सोचती हूँ कैसे मुझे उत्तर मिल जाता है, क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर रहा है। चीज कोई की 10 साल बाद आज मिल रही है प्रार्थना के द्वारा। ये कैसे हो रहा है कि खुदा का रूह मेरे साथ में। 10 ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक यीशु मसीह। जितने लोग उससे ऑप्शन रहे, भाई मेरी बहन, मैं कहना चाहती हूँ आप भूलने पड़े हो, ये परमेश्वर है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपने ध्यान इधर उधर भटकाया तो आपके 4 साल बर्बाद होंगे, 5 साल बर्बाद होंगे, और फिर वो 4 साल 5 साल फिर आपके आने वाले नहीं है वापस। आज जान लो पतरस की तरह कि परमेश्वर तू ही है परमेश्वर। तो वचन कहता है याकूब 4:2 कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। लेकिन जब आपकी इच्छा प्रभु की इच्छा बन जाएगी तो आप हर एक चीज को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप 6 पॉइंट दिएगा, खूब मनन करिएगा, इन चीजों को अपनी लाइफ से दूर करिएगा, और इस वचन को कोट कर लीजिए याकूब की पत्री 4 को करके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी कि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या आप उसकी इच्छा में चल रहे हैं? क्या उसकी इच्छा को आप समझ पाए हैं अभी तक? यदि आप उसकी इच्छा को समझ लेंगे तो फिर जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पूरे हफ्ता इस बात पर मनन करिएगा। पॉइंट आपने नोट किए होंगे कि नंबर 1 गुप्त में प्रार्थना, नंबर 2 पश्चाताप करना, नंबर 3 क्षमा करना, नंबर 4 आराधना स्तुति परमेश्वर की करना, और आपस के जो रिश्ते हैं उनमें मेल मिलाप करना। ये काफी है आपको खुदा को उत्तर प्राप्त करने के लिए। हालेलुया।